स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम मैक्रो इकोनॉमी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम लेबर मार्केट के ताज़ा आंकड़ों से लेकर बिटकॉइन के अगले संभावित कदम तक हर एक चीज़ को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम मुख्य रूप से 4 चीजों पर बात करेंगे: श्रम बाजार की स्थिरता, मंदी के असली जोखिम, मिड टर्म स्टॉक पैटर्न और आखिर में सबसे जरूरी बात, बिटकॉइन पर इन सब का क्या असर होने वाला है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सुराग से, यानी हमारा लेबर मार्केट, जो फिलहाल काफ़ी स्थिर नज़र आ रहा है। अभी अगर हम देखें तो बेरोजगारी दर 4.3% पर टिकी हुई है। ये बिल्कुल वही है जहां ये पिछली बार थी। मतलब अचानक से कोई खतरे की घंटी नहीं बज रही है। हालात अभी पूरी तरह से नियंत्रण में लग रहे हैं। डेटा भी इसी स्थिरता की गवाही दे रहा है। बेरोजगारी भत्ते के जो शुरुआती दावे हैं वो अभी भी 3 लाख के आंकड़े से नीचे बने हुए हैं। जब तक ये नंबर 3 लाख को पार नहीं करता, हम तकनीकी रूप से किसी मंदी या रिसेशन के क्षेत्र में नहीं है। छटनी यानी ले-ऑफ्स भी महामारी से पहले के स्तर पर ही हैं और नॉन फॉर्म रोजगार में तो 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सच कहूं तो अर्थव्यवस्था में अभी भी काफी जान बाकी है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है जिस पर हमें गौर करना होगा। हायरिंग में भले ही हल्का सा उछाल आया हो, पर सच्चाई ये है कि मार्केट में उपलब्ध लोगों की तुलना में नौकरी के नए अवसर कम हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जिनके पास जॉब है वो तो सुरक्षित हैं, पर अगर किसी को नया काम खोजना हो तो ये पहले के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो गया है। ये लेबर मार्केट के अंदर पनप रही एक हल्की सी कमजोरी का संकेत है। अब आगे बढ़ते हैं और रिसेशन यानी मंदी के उस असली जोखिम की पड़ताल करते हैं जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। मंदी के खतरे को सही सही नापने के लिए हम रिसेशन रिस्क डैशबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम मीट्रिक नहीं है, बल्कि रोजगार, राष्ट्रीय आय, उत्पादन, व्यापार और भविष्य की ब्याज दरों का एक पूरा कॉम्बिनेशन है। इसे समझने से हमें अर्थव्यवस्था की एकदम साफ तस्वीर मिल जाती है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये मंदी का जोखिम मीट्रिक अभी सिर्फ 0.16 पर है। ये इतना नीचे है कि 2020 की मंदी के बाद से इसने इस मामूली स्तर को भी पार नहीं किया है। कोई फेक मूव्स नहीं, कोई झूठे अलार्म नहीं। ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि एक बड़ी मंदी का डर अभी हमसे कोसों दूर है। अब इस डेटा के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि आज की स्थिति 2008 या 2001 के दौर से बिल्कुल अलग है। उन सालों में बेरोजगारी का जो संकट था वो पूरे देश में एक साथ फैल गया था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। ये समस्या केवल देश के कुछ खास हिस्सों या कहें कि कुछ पॉकेट्स तक ही सीमित है। ये कोई देशव्यापी संकट नहीं है। एक और अहम बात जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए वो है मौसमी उतार चढ़ाव। इतिहास गवाह है कि गर्मियों के महीनों में बेरोजगारी भत्ते के दावों में स्वाभाविक रूप से उछाल आता ही है। जून 2023 में ऐसा हुआ, 2024 की गर्मियों में हमने ये देखा और आगे भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आने वाले हफ्तों में ये दावे थोड़े बढ़ते भी हैं तो इसमें पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। ये बस एक नॉर्मल ऐतिहासिक पैटर्न का हिस्सा है। चलिए अब अर्थव्यवस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एसेट प्राइसेस, खासतौर पर मिड टर्म स्टॉक मार्केट पैटर्न पर नजर डालते हैं। बाजार की चाल समझने के लिए हम S&P M2 फ्रैक्टल नाम के एक बड़े ही दिलचस्प चार्टिंग पैटर्न को देख रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि आज का मार्केट बिल्कुल इसी पुराने ऐतिहासिक रास्ते पर चल रहा है। अगर यह पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो बहुत मुमकिन है कि हम सितंबर के आसपास बाजार को अपने उच्चतम स्तर यानी टॉप पर पहुंचता हुआ देखें। और ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि मिड टर्म सालों में बाजार कैसे बिहेव करता है। जरा सोचिए, 2014 में बाजार लगातार ऊपर गया और फिर अचानक अक्टूबर में गिर गया। 2018 में भी ऐसा ही हुआ। शुरुआत में कमजोरी आई, फिर सितंबर में बाजार ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया और साल के अंत में धड़ाम से गिर गया। अभी हम भी एक मिड टर्म साल में हैं और बिल्कुल वही कहानी दोहराई जा रही है। वॉल स्ट्रीट पर एक बड़ी मशहूर कहावत है कि बाजार को चिंताओं की दीवार पर चढ़ना बहुत पसंद है। ये बात आज के माहौल पर एकदम फिट बैठती है। अंदर ही अंदर भली लेबर मार्केट के आंकड़े कुछ भी कह रहे हों या मंदी का डर हो, लेकिन शेयर मार्केट इन सब की परवाह किए बिना लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ट्रेडिशनल मार्केट की कहानी तो हमने समझ ली, पर असली सवाल तो ये है कि इस पूरे खेल का हमारे डिजिटल एसेट्स, खासकर बिटकॉइन पर क्या असर पड़ने वाला है। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला और सबसे रोमांचक हिस्सा, बिटकॉइन का अगला कदम क्या होगा। यहां आकर ना दोनों मार्केट्स के बीच का अंतर एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ हमारे पास विंडोज ऑफ स्ट्रेंथ है, जहां नैस्डैक और S&P 500 जैसे इंडेक्स रॉकेट की रफ्तार से अपने नए हाई बना रहे हैं, और दूसरी तरफ है विंडोज ऑफ वीकनेस, जहां बिटकॉइन अंडर परफॉर्म कर रहा है। वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं भटक रहा।
जब शेयर बाजार ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर जश्न मना रहा हो और बिटकॉइन पीछे छूट जाए तो ये क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ी कमजोरी का संकेत है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में ये सीक्वेंस कैसे काम करेगा। ऐतिहासिक पैटर्न के हिसाब से हम इसे 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला कदम, इस मिड टर्म साल की तीसरी तिमाही के अंत में या चौथी तिमाही की शुरुआत में शेयर बाजार में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। दूसरा कदम, इसके असर से बिटकॉइन में और भी भारी गिरावट आ सकती है और वो एक नया लो बना सकता है। और तीसरा कदम, इस पूरी उथल-पुथल के बीच एनर्जी स्टॉक्स जैसे लेट साइकिल एसेट्स के वापस बाउंस बैक करने की काफी संभावना है। तो जाते जाते ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर वो ऐतिहासिक S&P M2 फ्रैक्टल सचमुच नहीं टूटता है और बाजार बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसा उसने अतीत में किया था, तो क्या आज का बाजार उस भारी गिरावट के लिए तैयार है जो इस साल के अंत में क्रिप्टो करेंसी में आ सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले महीनों में मिल ही जाएगा। इस गहराई भरे विश्लेषण में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और मार्केट पर नजर बनाए रखिए।